चलो कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। जैसे फर्स्ट वन, दिखा? दिख रहा है सबको? हाँ। जल्दी कोशिश कीजिए इसको। जल्दी, एक एक लाइन का है सब। देखने में 3 एक्सप्रेशन लग रहे हैं बट ये सब ऑनलाइन है। बोलो, आया आंसर किसी को? हाँ सर। तो बोलोगे, रुका हुआ तुम लोग बोल नहीं रहे हो।
सर पहले का 0 आ रहा है। R लेस देन R1 0 होगा। हाँ सर। वेरी गुड। सो फर्स्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। सेकंड का बताओ। सर KQ/R²। R1 R2 के बीच में, तो Q2 का नहीं होगा, Q1 का होगा। हाँ सर। वेरी गुड। सर और तीसरे का सर दोनों का मतलब तो 2KQ/R²। KQ1/R²। सेकंड का हो गया। थर्ड का क्या हो जाएगा? KQ1² प्लस KQ2²। बट KQ1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई R²। कोई डाउट तीनों में? नहीं सर। किसी को कोई डाउट नहीं होगा? आगे बढ़े। यस सर। सेकंड, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए है। इसमें टोटल 6 चीजें निकालनी है, एक एक करके बताइए।
बोलो, आया कुछ? सर फर्स्ट का KQ/R1। देखते हैं, सबने अटेम्प्ट कर लिया ऑल 6? हो गया सबका? यस सर। ऑल 6 अटेम्प्ट कर लिया? हाँ सर। ठीक है, देखिए एक बार। सब लोग देखिए, जिसका हो गया वो भी देखो। ये है R1, और ये है R2। देखो, इसमें जो चार्ज है ये है सेंटर C, यहाँ पर कोई पॉइंट P है, यहाँ पर चार्ज रखा है ना? हाँ सब ध्यान से समझेगा आप। यहाँ पर चार्ज +Q रखा है, तो इसके इनर सरफेस पर -Q आएगा। सर। डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन रहेगा, बट रहेगा तो -Q ही, हाँ क्योंकि चार्ज +Q सेंटर पर नहीं है, इसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होगा, बट वैल्यू तो -Q के बराबर होगी। यस सर। यस क्या हो गया? हाँ, तो यहाँ पर -Q होगा, ठीक है। और ये कंडक्टर अनचार्ज्ड था, मतलब हाँ इसके आउटर सरफेस पर +Q रहेगा। यस सर। ये चार्ज यस डिस्ट्रीब्यूशन समझने में कोई दिक्कत? नहीं नहीं सर। तो ये हो गया +Q। तो यहाँ पर है +Q पॉइंट P पर, और बाहर आ गया +Q। क्वेश्चन 1, पोटेंशियल एट C। तो बोलो, पोटेंशियल एट C कितना होगा? बोलिए। Q/R1।
एक तो प्लस क्यू चार्ज के लिए की वजह से पोटेंशियल हम लिखेंगे के क्यू बाय आर वन। अपॉन सीपी डिस्टेंस, हाँ सर। जो ओरिजिनल चार्ज है उसकी वजह से लिखेंगे। हाँ हाँ सर। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, जितना इसके सरफेस पर है के माइनस क्यू बाय आर वन। होगा। फिर इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल सेंटर पर कितना होगा, जितना इसके सरफेस पर है हाँ सर। सर के क्यू बाई आर टू। हाँ सर। ये आंसर होगा। समझे सब लोग? मतलब वो हाँ सर। बाहर का सरफेस और अंदर का सरफेस सब काउंट होएगा वीसी के लिए। हाँ, सब मिला के ना पॉइंट सी पर पोटेंशियल चाहिए, तो एक तो इस चार्ज की वजह से कितना होगा लिख दिया, दूसरा इस जो बाहर में माइनस क्यूब है ना उसकी वजह, तो ये नॉन यूनिफॉर्म भी है तो पोटेंशियल सेम डिस्टेंस पर है उतना ही होगा। हाँ सर। फिर इसकी वजह से कितना होगा, तो इनसाइड पोटेंशियल वही होता है जो सरफेस पर होता है। हाँ सर। फर्स्ट का आंसर समझ आया? हाँ सर। सेकेंड, पोटेंशियल एट ए, ए कहां पर है? सर वो रिंग के बीच में आर वन और आर टू के बीच में, यहाँ पर है। तो इसका डायरेक्ट के क्यू बाय आर टू, मतलब ये डिस्टेंस को हो जाएगा। पॉइंट ए सबको मिल गया। तो पॉइंट ए पर आई मीन अंदर वाले स्फीयर की वजह से पॉइंट ए पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है ना, हाँ सर। तो पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, मतलब इस सरफेस पर जितना होगा आउटर सरफेस पर जितना होगा उतना ही पोटेंशियल पॉइंट ए पर होगा। हाँ सर। ये बात समझ आई कि नहीं? सर ये बात समझा। पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट आउटर सरफेस होगा। हाँ सर। अंदर वाला कुछ नहीं रहेगा ना सर? कुछ नहीं रहेगा, मतलब ऐसे सोचना इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो सरफेस तक लाने में वर्क करना पड़ेगा, इसके अंदर फील्ड 0 तो यहाँ से यहाँ तक कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर पोटेंशियल उतना ही होगा जितना आउटर सरफेस पर है। हाँ सर। अब बात आती है कि आउटर सरफेस पर कितना है ना। हाँ अब बात आती है कि आउटर सरफेस पर कितना पोटेंशियल है, बोलो। बताओ। के क्यू बाय आर टू। के क्यू बाई आर टू कैसे मालूम? आउटर सरफेस पर तो खुद के चार्ज की वजह से पोटेंशियल हो गया के क्यू बाई आर टू, हाँ। और ये प्लस क्यू का ये माइनस क्यू का कुछ नहीं होगा। होगा सर। क्या होगा? सर अगर उसको एक पॉइंट तो के क्यू बाय पी बी, के क्यू बाय पी बी प्लस के क्यू बाय आर टू अपना आउटर सरफेस का, प्लस के क्यू बाय आर टू माइनस आर वन। सोच के बताइए जरा। सर मैं बोल रहा था के क्यू बाय पी बी
plus KQ by R2 plus KQ by R2 minus R1. और कोई? और कोई? KQ by R2 इतना ही होगा। इतना ही क्यों होगा? क्योंकि आउटसाइड स्फेयर के लिए पॉइंट मास की तरह बिहेव करेगा, तो पॉइंट के अंदर वाले स्फेयर के लिए आउटसाइड है। Yes हाँ। sir. अरे हाँ सर। तो जितना पॉजिटिव का उतना ही नेगेटिव का 0 हो जाएगा, और बाहर वाले स्फेयर के लिए इनसाइड है, तो इनसाइड स्फेयर पर उतना ही होता है जितना सरफेस पर होता है। हाँ sir. समझा सब लोग? Yes sir. कोई डाउट? No sir. नहीं। थर्ड बताओ, पोटेंशियल एट बी। पोटेंशियल एट बी तीनों के लिए आउटसाइड पॉइंट है। यस सर, तो 0 हो जाएगी। पोटेंशियल एट बी तीनों के लिए आउटसाइड पॉइंट है ना? यस सर। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए पॉइंट मास के जैसा बिहेव करेगा। हाँ सर। तो पॉइंट मास में सबका चार्ज लिख दोगे, प्लस क्यू माइनस क्यू, सब 0 होने के बाद के क्यू बाई। सी बी इतना ही होगा। हाँ सर। समझे कि नहीं? P पे वहां से उसका कुछ नहीं होगा। हेलो हाँ बोलो। सर, मैं पूछ रहा था कि सर KQ by PB नहीं होगा क्या, या KQ by CB ही रहेगा, या दोनों का ऐड होगा? सॉरी। देखो, सबसे बाहर वाले स्फेयर के कारण पॉइंट बी पर जितना पोटेंशियल होगा, हाँ अंदर वाले स्फेयर के कारण उतना ही नेगेटिव होगा। यस सर। होगा, आउटसाइड पॉइंट के लिए पॉइंट मास के जैसा है। हाँ समझो, तो आउटसाइड पॉइंट के लिए पॉइंट मास के जैसा है, तो सम टोटल ऑफ चार्ज कितना है? क्यों ही बचा ना? हाँ सर। आया समझ में कुछ? यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, तो पॉइंट ए इनसाइड कंडक्टर है। हाँ सर। पॉइंट ए इनसाइड कंडक्टर है, यस सर। तो कंडक्टर के अंदर फील्ड हमेशा 0 होता है। हाँ सर। तो फोर्थ का आंसर 0 होगा। ओके ओके। फिफ्थ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, बाहर की ओर है ना, तो बाहर की ओर फील्ड क्या होगा? सर CB ना, KQ by CB स्क्वायर। हाँ, तो जैसा पॉइंट चार्ज के कारण होता है वैसा ही होगा। हाँ सर। अच्छा, तो बाहर की ओर फील्ड हो जाएगा ऐसा। वेक्टर फॉर्म में अगर लिख दें तो के क्यू अपॉन KQ by CB स्क्वायर, CB कैप। स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सीबी के लॉन्ग यूनिट वेक्टर। हाँ सर। 0.6 फोर्स ऑन चार्ज Q इफ इट इज प्लेस्ड एट B, तो इसी में B लगा देना है, और क्या? बाहर निकल जाएगा। पॉइंट Direct। B पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी से मल्टीप्लाई कर देना है। कोई डाउट किसी को? नहीं सर एक बार फाइव एक्सप्लेन कर सकते हैं आप? ये पे सर। क्या बोल रहे हो? फिफ्थ वाला एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ हाँ कर सकते हैं।
कौन सा वाला? फिफ्थ, हाँ सर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। तो पॉइंट बी सबके लिए आउटसाइड पॉइंट है, हाँ तो बाहर वाले स्फेयर का जितना फील्ड होगा अंदर वाले का उतना ही नेगेटिव फील्ड होगा, हाँ सर। न कम न ज्यादा। क्योंकि आउटसाइड स्फेयर के लिए क्या मानते हैं, मतलब रिजल्ट यही होता है कि इंटायर मास सिचुएटेड एट सेंटर, इंटायर चार्ज पॉइंट चार्ज सिचुएटेड एट सेंटर। हाँ सर। तो इंटायर पॉइंट चार्ज कितना है, केवल क्यू है, क्यू होगा, समझ गए। सिचुएटेड एट सेंटर। हाँ तो के क्यू बाई आर स्क्वायर होगा, डिस्टेंस कितना है सी टू बी का, सी बी। समझ गया। आगे बढ़े। 1 मिनट। आगे बढ़े। 1 मिनट है सर। हो गया। हाँ सर। यस सर। ये वाला क्वेश्चन करो, सबका सही होना चाहिए। दिख रहा है क्वेश्चन, दिख रहा है सबको? हाँ सर। सबका सही होना चाहिए, एकदम ध्यान दो, 2 मिनट आराम से शांति से, सबका सही होना चाहिए। सिंगल क्वेश्चन है इसमें।
सर आ गया। बोलो क्या आया? -5/4 KQ। 5KQ/2R। सबको अलग अलग आ रहा है। हाँ सर। 12KQ/R। देखो किसी दो आदमी का आंसर नहीं मैच कर रहा है। सर -5/4 KQ/R। वेरी गुड, ये वाला सही था। किसने बताया था? सर मैंने। सर मुझे -5/3 आ रहा है। गलत आ रहा है। चलो देखो इधर, पोटेंशियल एट सी माइनस पोटेंशियल एट ए। तो पोटेंशियल एट सी, पॉइंट सी, ए बी सी तीनों स्फेयर के लिए आउटसाइड पॉइंट है। हाँ सर। तो तीनों के लिए आउटसाइड पॉइंट है तो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। हाँ सर। तो के क्यू +2Q +4Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है? 4R है। यस सर। ये समझने में किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर। तो 7KQ/4R ये हो गया पोटेंशियल एट सी। अब देखो पोटेंशियल एट ए। तो पोटेंशियल एट ए बी और सी के लिए इनसाइड पॉइंट है। हाँ सर। तो ए के लिए तो KQ/R हो जाएगा। यस सर। बी के लिए K × 2Q अपॉन 2R होगा। यस सर। खाली R होगा ना? 2R होगा बेटा। आउटसाइड इनसाइड पॉइंट पर पोटेंशियल उतना ही होता है जितना सरफेस पर होता है। हाँ सर। सर पर हम लोग AKL निकाल रहे थे ना? और गधे। और ये हो जाएगा K × 4 अपॉन 4R। फर्स्ट वाला टर्म खुद के चार्ज की वजह से, सेकेंड वाला टर्म स्फेयर बी की वजह से, थर्ड वाला टर्म स्फेयर सी की वजह से। तो बी और सी आउटसाइड पॉइंट है के लिए इनसाइड पॉइंट है। तो इनसाइड पॉइंट पर पोटेंशियल उतना ही होता है जितना सरफेस पर होता है। हाँ सर समझा। हाँ सर। पक्का? पक्का सर। एकदम पक्का। तो KQ/R कॉमन 1 + 1 + 1। हाँ सर। तो 3KQ/R हो गया। हाँ सर। मुझे चाहिए पोटेंशियल एट सी माइनस पोटेंशियल एट ए। यस सर। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा KQ/R कॉमन पोटेंशियल एट सी 7/4 पोटेंशियल एट ए 3 ऐसा। हाँ सर। तो -5/4 आ गया। हाँ सर। तो दिस इज इक्वल टू -5/4 KQ/R। ये आंसर होगा। कोई डाउट किसी को? तो सर। पक्का? आगे बढ़ूं? हाँ सर। सर हाँ। सर मतलब अगर इनसाइड द स्फीयर रहेगा तो हमको जो सरफेस पे रहेगा उसको ही ट्रीट करना है वैसे मतलब। हाँ ट्रीट करना क्या, ये तो हम लोगों ने देखा है प्रॉपरली। हाँ सर। इनसाइड पॉइंट पर पोटेंशियल उतना ही होता है जितना सरफेस पर होता है। हाँ सर।
और आउटसाइड पॉइंट पर पोटेंशियल उतना ही होता है जितना किसी पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर की वजह से होता है। हाँ सर। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करना था। क्लियर है? हाँ सर। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जिसको प्रॉब्लम के थ्रू ही सीख सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्या, उसे कॉमन सेंस है। तो यहाँ पर देखो, अभी तक ऊपर जो 3 क्वेश्चन किया था उसमें सारे एस्फेयर कोई एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं था, नहीं नहीं। था ना? इसीलिए सब पर इंडिविजुअली चार्ज कांस्टेंट था। हाँ तो जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा, जैसे इस क्वेश्चन में दिख रहा है, देखो अंदर वाला स्फीयर और बाहर वाले स्फीयर को एक लाइन से ज्वाइन कर दिया है। हाँ तो वैसे केस में क्या होता है, चार्ज का ट्रांसफर होता है। हाँ सर। हाँ और चार्ज का ट्रांसफर कब तक होगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। यस। कॉमन सेंस है। हाँ सर। यस सर। सो when two conductors are joined, then flow of charge takes place such that both of them acquire a common potential। कॉमन सेंस है ये वैसे। और तो इस कॉमन सेंस को थ्योरी समझ लो इस क्वेश्चन के लिए, और फिर इसको सॉल्व करो। आया समझ में? कोशिश कीजिए।
सर आ गया। क्या आया? सर अंदर वाले स्फीयर का सर 0 हो जाएगा और बाहर वाले स्फीयर का सर -k3/r। और किसी को कुछ? नहीं सर। सर दोनों स्पेयर पे इक्वल चार्ज होगा। सर बराबर है। पता नहीं, देखते हैं। और कोई? अंदर वाले स्फेयर पर चार्ज मान लो Q1 है और बाहर वाले पर Q2 है, तो Q1 प्लस Q2 मिला के -2Q होगा। हाँ सर। कोई डाउट? सर एक बार रिपीट करना। अंदर वाले स्फेयर पर चार्ज मान लिया मैंने Q1 है ओके। और बाहर वाले पर मान लिया Q2 है, तो ये Q1 और Q2 का सम मिलाकर -2Q होगा। हाँ सर, टोटल चार्ज मैंने। होगा। हाँ हाँ सर। अब पोटेंशियल एट 1 इज इक्वल टू पोटेंशियल एट 2। यस सर। हाँ सर। 1 पर पोटेंशियल खुद के चार्ज की वजह से और बाहर वाले के चार्ज की वजह से, खुद के चार्ज की वजह से KQ1/R, हाँ सर। बाहर वाले के चार्ज की वजह से KQ2/2R, Q2/2R। क्योंकि उसके लिए उतना ही होगा जितना सरफेस पर है। हाँ सर। 0.2 पर पोटेंशियल 2 के लिए दोनों बाहर वाला है KQ1 + Q2/2R। हाँ सर। KQ1 + Q2/2R 2r। होगा। हाँ सर। हाँ सर। K कट जाएगा, RR में कट जाएगा। KR KR ये सब हटा दो, हाँ सर। तो क्या हो गया? 2Q1 + Q2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू Q1 + Q2 डिवाइडेड बाय 2। हाँ सर। हाँ सर, Q1 0 मिलेगा। तो यहाँ से 2 2 कैंसिल हो गया, हाँ, तो क्या मिल गया? Q1 = 0 मिलेगा। 2Q1 + Q2 इज इक्वल टू Q1 + Q2। हाँ हाँ सर। सर। तो यहाँ से Q1 इज इक्वल टू 0 मिल गया, हाँ सर। हाँ सर। Q2 इज इक्वल टू -2Q मिल गया। हाँ सर। यस सर। ये आंसर होगा। हाँ सर। चमका कुछ? ऐसा भी कर हाँ सकते सर, हैं चमका। सर। अगर कंडक्टर लगा दिया तो एक स्फीयर में से चार्ज निकल गया, सपोज -x, दूसरे में आ जाएगा ना वो +x। वैसा अगर इक्वेट कर दिया इनिशियल और फाइनल कंडीशन पोटेंशियल का, मैंने वैसे किया क्या किया? सर। मैंने इनिशियल कंडीशन लिया जहाँ पे सर ये हो रहा है, अपना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, तो Q मतलब इन अंदर वाले स्फीयर से Q माइनस हो जाएगा और बाहर वाले स्फीयर पे एक चार्ज ऐड हो जाएगा। तो जो चार्ज ऐड हो रहा है उसको x ले लिया, ठीक है, ठीक है। उसको इक्वेट हाँ हाँ, कोई बात नहीं, चलेगा। आगे बढ़ो। फाइंड कर लिया। हाँ सर। सिमिलर कॉन्सेप्ट पे एक और करते हैं। हाँ सर। इसको कोशिश करो।
आया कुछ? 10/3 क्यू और 8/3 क्यू। और किसी को कुछ? और किसी को कुछ? सर Q/2 और 11Q/2 इनर मोस्ट और आउटर मोस्ट। चलो देखते हैं। चलो ऐसा समझते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। 2 पर तो -2Q चार्ज है, तो इसका तो कुछ नहीं। 1 और 3 मिलाकर 6Q है, हाँ तो 1 पर अगर मैं स्मॉल q ले लिया तो 3 पर 6 कैपिटल Q माइनस स्मॉल q, ऐसा बोल सकता हूँ? सर। है ना? आपसे पूछा है चार्जेस ऑन ईच सरफेस, तो ईच सरफेस का मतलब, अच्छा ठीक है देखते हैं उसको। तो 0.1 आई मीन सरफेस 1 और सरफेस 3 का पोटेंशियल सेम करेंगे। 1 पर खुद की वजह से KQ/R, 2 की वजह से -K2 कैपिटल Q अपॉन 2R, हाँ सर। और लास्ट वाले की वजह से +K6Q माइनस Q अपॉन 3R। सर ये वाला एक बार समझाओ ना। सर 4Q माइनस Q नहीं आएगा? कहाँ है 4Q? सर 6Q आपने टोटल चार्ज लिखा है ना, हाँ, हाँ तो वो 4Q नहीं होगा। Q माइनस क्या? क्या? टोटल चार्ज 4Q नहीं होगा। कैसे 4Q? 1 और 3 को ज्वाइन किया है। फर्स्ट सरफेस और थर्ड सरफेस को केवल ज्वाइन किया है, सेकेंड वाला थोड़ा ना ज्वाइन किया है। तो सेकेंड सरफेस पर जो चार्ज है वही रहेगा। ओके सर। थर्ड पर, थर्ड के लिए तीनों आउटसाइड पॉइंट है ना? हाँ सर। तो K इंटू 4Q अपॉन 3R ऐसा होगा। बोलो सोच समझ के सब। यस सर। तो K और R सब में से गया, तो स्मॉल q माइनस कैपिटल Q प्लस 6 टाइम्स कैपिटल Q माइनस स्मॉल q अपॉन 3 इज इक्वल टू 4Q अपॉन 3, ऐसा कुछ। तो ये हो गया Q माइनस कैपिटल Q प्लस 2Q माइनस Q/3 इज इक्वल टू 4 कैपिटल Q/3। हाँ Q माइनस Q/3, 2 स्मॉल Q/3, इधर कितना हो गया, ये मिला के Q हो गया, हाँ तो 4Q/3 माइनस Q, हाँ तो Q/3 दैट इज तो कैपिटल। 2Q इक्वल्स टू Q। तो यहाँ से मिल गया 2 स्मॉल Q इज कैपिटल Q,
सो स्मॉल क्यू इज कैपिटल क्यू बाई 2, ऐसा हो गया। हाँ सर। अच्छा, तो स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई 2 हो गया, मतलब सारे सरफेस पर चार्ज कितना होगा देख लो। अच्छा, तो सबसे छोटे वाले पे होगा। सरफेस 1 पर चार्ज हो गया क्यू बाई 2। हाँ, सरफेस 2 पर, उस पर चार्ज में कोई चेंज नहीं होगा। -2 सरफेस 3 पर कितना होगा, 6q माइनस क्यू, हाँ बाई 2। 11q बाई 2, ऐसा होगा। हाँ सर। तो ये आंसर होगा। समझ आया सबको? हाँ सर। हाँ सर। सर एक मिनट से ऊपर दिखाओ। सर हम्म, V3 का चार्ज K 6Q माइनस Q बाई 3R क्यों नहीं होगा? क्या? V3 का चार्ज RHS में K 6Q माइनस स्मॉल q अपॉन 3R क्यों नहीं होगा? पता नहीं क्या बोल रहे हो, मैं नहीं समझ रहा हूँ। सर V3 का जो चार्ज है जो आपने RHS में लिखा है K 4Q बाई 3R, उसके अलावा K 6Q माइनस स्मॉल q क्यों नहीं हो सकता? अरे सब होने के बाद ऐसा हुआ है, ध्यान से देखो। के क्यू बाई 3R प्लस के इंटू -2q बाई 3R प्लस के इंटू 5q बाई 3R, ये सब ऐड करने के बाद ऐसा हुआ है। सर अगर देखा जाए तो फाइनल कंडीशन है ना वो। सर स्मॉल क्यू क्या है एक बार बोल सकते हैं? स्मॉल क्यू क्या दिख रहा है, चार्ज ऑन, आई मीन जो इनसाइड मोस्ट स्फीयर है उस पर का चार्ज है। ठीक है सर। अभी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, आपसे पूछा हर सरफेस पर कितना चार्ज है, आपने तो अभी हर स्फीयर पर निकाला है। हाँ, तो और बाकी रहेगा। इसलिए जल्दी लिखो। सर इसमें सरफेस से कंसिडर करेंगे। अरे हर स्फीयर पर 2 सरफेस है ना, अंदर बाहर। अच्छा, अंदर बाहर मतलब। ये हो जाएगा तो बताता हूँ। हो गया, आगे बढ़ूं? हाँ सर। अब देखो सब ध्यान से। सब ध्यान से देखेगा। ये इनर मोस्ट, तो बड़ा डायग्राम बनाएंगे तो दिखेगा। ये उसके बाहर वाला, और ये सबसे बाहर वाला। सब ध्यान से देखो। चार्ज का एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन सब लोग ध्यान से देखो। अंदर वाले स्फीयर पर टोटल चार्ज कितना है, Q बाई 2। 2/2। और अंदर वाले स्फीयर के अंदर कोई चार्ज नहीं है, नहीं। सर मतलब यहाँ पर 0, और यहाँ पर Q/2। ठीक है, तो सेकेंड सरफेस, जो फर्स्ट सरफेस है उसके अंदर 0 हाँ और बाहर +Q/2। जो बीच वाला सरफेस है उसके इनर सरफेस पर -Q/2। हाँ क्यों? सर, क्योंकि अंदर उसके Q बाई 2 प्लस चार्ज है ना उस स्फीयर का, मतलब उसका पॉइंट जैसे कर सकता हूँ लोग। बट ये -Q/2।
बीच वाले स्फेयर पर टोटल चार्ज कितना है? -2q। -2q। तो -2q में से -q/2 यहाँ है, तो कितना हाँ बच सर, गया? -3q। -3q। तो इसके बाहर वाले सरफेस पर हो गया कितना? -3q। बट अरे दोनों का सम मिला के -2q होना चाहिए। हाँ सर। तो कितना हो गया? सर -3/2q। हाँ हाँ, -3q/2 तो ऐसा। हाँ सर, यही तो बोला था। -3q बोला था। होगा सर। अब यहाँ -3q/2 है, मतलब बाहर वाले सरफेस के बाहर वाले स्फेयर के अंदर वाले सरफेस पर +3q/2। हाँ सर। +3q/2 बाहर वाले सरफेस पर टोटल कितना है? सर 5q था टोटल। टोटल 5 क्यूब था। तो 5 क्यूब में से 3q/2 हटा दो, 7q/2। तो बाहर वाले सरफेस पर हो गया 7q/2। समझ आया? ऑल 6 सरफेस पर चार्ज। हाँ सर। तो इस पूरे प्रोसेस में दो बातें अगर ध्यान दोगे तो समझ आएगा। पहला, सम टोटल ऑफ चार्ज ईच स्फेयर पर कांस्टेंट है। जैसे ऊपर हमने निकाला तीनों स्फेयर पर सम टोटल ऑफ चार्ज कितना होगा, वहां तक तो सीखे थे ओ भाई साहब, हाँ सर। वहां तक सीखे थे। तो उसके बाद क्या करना है, छोटा ट्रिक है कि हर स्फेयर पर सम टोटल ऑफ चार्ज इक्वल रहेगा और फेसिंग सरफ कांस्टेंट रहेगा और फेसिंग सरफेस पर इक्वल अपोजिट होगा। हाँ सर। ये दो चीज ध्यान रखोगे तो हो गई कहानी। वैसे फेसिंग सरफेस पर इक्वल अपोजिट क्यों रहेगा अभी तक बताया नहीं किसी ने मुझे। सर वो चार्ज को बैलेंस करने के लिए। क्या चार्ज क्यों बैलेंस करना है? वो कैविटी वाला। हाँ, हाँ कैविटी में अंदर नेट फील्ड 0 होना है ना। हाँ हाँ सर। यहाँ पर नेट फील्ड जो है 0 होना है, उसके नीचे अंदर सब चार्ज नेट सम ऑफ चार्ज 0 होगा। तो सिखाया था मैंने थ्योरी ऑफ कंडक्टर में लास्ट क्लास में। यस सर। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। आगे बढ़े, बोलो बोलो। हाँ हाँ सर। हाँ सर। चलो अब आगे एक नया कॉन्सेप्ट मतलब है वही कहानी, लेकिन अर्थिंग ऑफ कंडक्टर्स। एप्लीकेशन है। क्या हुआ? एप्लीकेशन है ना सर ये। हाँ वही वही उसी में चल रहा है, नेक्स्ट टाइप का सम, बट थोड़ा थ्योरी बता देता हूँ। अर्थिंग ऑफ कंडक्टर्स। अर्थिंग देखा है घर में, तुम लोग कहाँ से देखा होगा? तो बड़ा वाला होल।
सर गांव में देखा है। हाँ, गाँव में देखा होगा, जहाँ पर इलेक्ट्रिकल का कुछ करते हैं तो अर्थिंग कर देते हैं। हाँ सर। सर कॉपर प्लेट लगाते हैं। हाँ, जो भी है। तो अर्थिंग ऑफ कंडक्टर में क्या होता है कि किसी भी कंडक्टर को जब हम अर्थ के साथ जोड़ देते हैं तो उस कंडक्टर का पोटेंशियल अर्थ के बराबर हो जाता है। अर्थ के बराबर मतलब अर्थ का पोटेंशियल ऑलमोस्ट जीरो है। तो उस पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए अगर अर्थ से कुछ चार्ज लेना होगा तो लेगा, अर्थ को कुछ चार्ज देना होगा तो देगा, बट अपना पोटेंशियल अर्थ के पोटेंशियल के बराबर मेंटेन रखेगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? नहीं सर। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? नहीं। ऐसे समझो, कौन ये पूरा उतना लिखेगा? ये 2 लाइन का मीनिंग समझ लो। So flow of charge takes place between earth and the body such that उसका पोटेंशियल अर्थ के पोटेंशियल जीरो के बराबर हो, नो मैटर इफ चार्जेस फ्लो इनटू द अर्थ और फ्रॉम द अर्थ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब पोटेंशियल जीरो करने के लिए उसको चार्ज अर्थ को देना पड़ेगा या अर्थ से लेना पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि अर्थ क्या है कि चार्ज का रिजर्वायर है, उसके पास चार्जेस इनफाइनाइट हैं। आई बात समझ में? हाँ सर। तो अर्थ के पास जो इनफाइनाइट चार्जेस हैं, अगर हम किसी चीज की अर्थिंग कर देते हैं तो अपना पोटेंशियल जीरो रखने के लिए अगर चार्ज लेने की जरूरत है तो लेता है, और अर्थ को चार्ज देने की जरूरत है तो देगा भी। क्लियर है? हाँ तो ये हो गया इसका थ्योरी। और अर्थ का पोटेंशियल, चूंकि रेडियस ऑफ अर्थ बहुत बड़ा नंबर है, 6400 किलोमीटर है ना, रेडियस हाँ ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर है, इसीलिए अर्थ का पोटेंशियल अप्रोक्सीमेटली जीरो लेते हैं। वैसे थ्योरेटिकली कोई बोलेगा तो जीरो नहीं, कांस्टेंट बोलेंगे, बट वी कैन अज्यूम दैट अर्थ पोटेंशियल इज ऑलवेज जीरो पोटेंशियल। ये एजम्पशन है। आइडियली कांस्टेंट पोटेंशियल। आई बात समझ में? हाँ सर। आइडियली हम लोग इसको बोलेंगे कांस्टेंट पोटेंशियल। कोई दिक्कत किसी को? यहां तक समझने में कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। पक्का? हाँ ठीक है, तो इसको जरा जल्दी से लिख लो अपनी भाषा में, फिर देखते हैं इसको यूज कैसे करते हैं। हो गया? नहीं सर। हो जाए तो आवाज देना।
हो गया सर। हो गया। हाँ सर। ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए एक एग्जांपल देखो। ये क्वेश्चन दिख रहा है? ये क्वेश्चन दिख रहा है? हाँ सर। तो अगर ग्राउंडेड नहीं है तब तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आप बता सकते हैं। हाँ तो इनर सेल मतलब अंदर वाले को जब का अर्थिंग कर दिया तो उसके बाद अर्थ में कितना चार्ज फ्लो होगा ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 5 होगा या 6 होगा? क्वेश्चन नंबर 5 है या 6 है? ये 6 है। 6 है पक्का? हाँ ठीक है, तो 2 मिनट खुद कोशिश करो फिर मैं समझाता भी हूँ।
बोलो, आया कुछ? बोलो। देखो, अंदर वाले सरफेस को अर्थिंग कर दिया, ठीक है। ये रुको, यस सर। क्वेश्चन डायग्राम में नहीं, अलग से मैं बना देता हूँ। तो जिस सरफेस को अर्थिंग किया है उस पर तो चार्ज कांस्टेंट नहीं होगा। रहेगा, क्योंकि वो अर्थिंग के अर्थ से कुछ ले सकता है, अर्थ को कुछ दे सकता है हाँ, तो उसको पोटेंशियल देखो। है ना। तो अंदर वाले स्फीयर पर चार्ज मैंने मान लिया फाइनली x है, मतलब चार्ज उतना ही होगा जिसकी वजह से वहां का पोटेंशियल 0 हो जाए। क्लियर? अब मैं इस हाँ सरफेस सर। का नाम 1 रख देता हूं और पोटेंशियल एट 1 का एक्सप्रेशन लिख देता हूं। तो kx अपॉन r प्लस हाँ सर। k इंटू 3q अपॉन 2r, 2r। यही पोटेंशियल होगा। अब इस पोटेंशियल हाँ को मुझे 0 से इक्वेट करना है, हाँ सर। मीन्स kx अपॉन r इज इक्वल टू -3/2 kq अपॉन r। हाँ सर। तो यहाँ से x की वैल्यू मिल गई -3q/2। यस सर। अब देखो, इसका मतलब है इनर सरफेस पर इतना चार्ज होना चाहिए। हाँ, इनर सरफेस पर चार्ज है कितना? क्यू माइनस -q। सर। तो -q चार्ज है और -3q/2 होना चाहिए। इसका मतलब है कि -q/2 अर्थ से लिया, हाँ हाँ सर। है ना। हाँ सर। तो -q/2 अर्थ से लिया, इसका मतलब है q/2 अर्थ को दिया। हाँ सर। हाँ Hence, q/2 charge will flow from conductor to earth। हाँ सर। आई बात समझ में? हाँ सर। तो ध्यान से देखोगे तो इससे पहले हम क्या मैंने समझा रहा था कि कंडक्टर पे चार्ज कांस्टेंट रहता है। अगर दो कंडक्टर को कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन करते हैं तो चार्ज कांस्टेंट रहता है, सम ऑफ द चार्ज, लेकिन रीडिस्ट्रीब्यूट होता है। और फिर तीसरा अभी सिखाया कि अगर अर्थ से कनेक्ट कर दें तो चार्ज कांस्टेंट नहीं रहेगा, चार्ज का फ्लो होगा अर्थ में। पोटेंशियल 0 करने के लिए अर्थ से कुछ चार्ज लेने की जरूरत है तो लेगा, अर्थ को कुछ देने की जरूरत है तो देगा। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? हाँ सर। ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसको। एक लेक्चर और, ये सब जो अभी बता रहा हूं ये सारे प्रॉब्लम एससी वर्मा में नहीं है, ठीक है। ओके सर। हाँ ये एडिशनली कुछ दे रहा हूँ कि एक लेक्चर और प्लेट पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिखा दूंगा, फिर उसके बाद कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे। एससी वर्मा का सेकेंड चैप्टर जो गॉस लॉ है वो डिस्कस किया है क्या मैंने? नहीं सर। नहीं सर। 100% कर लो, लास्ट वाला क्वेश्चन सिर्फ छूटेगा, बाकी सारे कर सकते हैं आप, उसमें कुछ बताने की भी जरूरत नहीं है, बहुत 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 इजी है, ठीक है। हाँ सर। नेक्स्ट लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लास्ट लेक्चर होगा।
ओके सर। चलो हाँ। बाय। तो उसके बाद क्या स्टार्ट करेंगे? कैपेसिटर। ओके ओके सर। उसमें सर कंडक्टर्स का वगैरह सब है ना, तो एचसी वर्मा से कर सकते हैं। क्या? उस सर कैपेसिटर्स के चैप्टर में कंडक्टर्स का कॉन्सेप्ट आता है ना, तो एचसी वर्मा से कर सकते हैं ना। अभी नहीं करने की जरूरत है, जब करना होगा तो बताऊंगा। अभी गॉस लॉ वाला चैप्टर करो। ओके सर। ओके सर। हम्म। सर इसके पोटेंशियल वाले क्वेश्चन सेंड करो ना। किसके वाले? तो पोटेंशियल। सर ये अर्थिंग और पोटेंशियल वाले ये क्वेश्चंस। वाला देखो हाँ क्या है, सर मैं दे स्पीयर। दूंगा। मैं तो देता इस डर से नहीं हूँ कि तुम लोग मुझे ही परेशान करोगे जबरदस्ती एक एक करके सारे क्वेश्चन पूछ के। नहीं तो अभी भेज देता हूँ, 2 मिनट का काम है मेरे लिए। सब भेज दो ना। ठीक है, भेज देता हूँ ग्रुप में। देखो अभी पहुंच जाएगा। और भी भेज दूं असाइनमेंट जितने हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक से। हाँ सर। हाँ सर, सब भेज दो ना प्लीज। लेकिन मुझे परेशान मत करना पूछ पूछ के, हाँ सर, पक्का। तो खुद से फाइट मारना। ओके सर। क्योंकि मैं ये जो असाइनमेंट दे रहा हूँ तुम्हें, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, 6 असाइनमेंट है। इसमें जो सबसे लास्ट वाला है ना, असाइनमेंट नंबर 6, उस पर लिखा हुआ है वो है थ्योरी ऑफ कंडक्टर्स। ओके सर। बट एनीवे मैं आपको प्रैक्टिस के लिए ऑल 6 असाइनमेंट भेज देता हूँ। एससी वर्मा 100% कर लिया है अगर, तभी इसको अटेम्प्ट करना। जो लोग नहीं किया है जबरदस्ती करके अपना टाइम पास मत करना, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। ठीक है? ओके सर। हाँ सर। लो, सर एचसी वर्मा से क्या क्या करना है? आगे सर। एससी वर्मा से पुराना वाला चैप्टर तो कर लिया है ना पूरा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। हाँ सर। तो उसके आगे वाला चैप्टर जो गॉस लॉ है वो पूरा कर सकते हैं। तो गॉस लॉ के बाद ही हम लोग ये सब असाइनमेंट चालू करें ना। हाँ हाँ, उसके बाद ये असाइनमेंट सब चालू कीजिएगा। ओके ओके सर। मिल गया आप लोगों को थैंक यू सर। असाइनमेंट? हाँ सर। इसमें जो लास्ट वाला है असाइनमेंट 6, वो है थ्योरी ऑफ कंडक्टर्स। ओके सर। हाँ, करने बैठोगे तो तुम्हारी लंका लगा देगा ये। ओके ओके सर। हाँ सर। तो देख लो अपना अपना। और क्या बोलूं मैं। हाँ। चलो बाय। बाय सर। हैव बाय Bye, सर, थैंक यू सर, बाय। Bye, sir. थैंक यू Thank you, सर। sir. बाय। बाय सर, थैंक यू सर।